नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जबैत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। G20 समिट में मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। समिट के फर्स्ट सेशन में प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ है। यूक्रेन से युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, ये उन्होंने कहा है। G20 सम्मेलन से दुनिया को देखिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये बातें भी कही गई हैं। G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में देखिए खास है। सबसे अहम चीज है कि ये वक्त है जहां पर कई देशों के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने मुलाकात की है, एक दूसरे से हाथ मिलाया है और ये G20 समिट से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का समाधान हमें तलाशना होगा। G20 सम्मेलन से दुनिया को बहुत उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। दरअसल G20 20 देशों का समूह है और आर्थिक तौर पर देखें तो विश्व की आर्थिकी का 85% हिस्सा जो है इन्हीं 20 देशों में होता है और इसलिए ये बहुत शक्तिशाली समूह ये G20 और इसकी बैठक इस वक्त बाली में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल गर्मजोशी से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। समिट के फर्स्ट सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा। सबसे अहम चीज है कि G20 सम्मेलन से दुनिया को बहुत सी उम्मीदें हैं। यहाँ पर कई देशों के शीर्ष नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। अगले साल इसकी मेजबानी देखिए G20 सम्मेलन की भारत को करनी है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 1 तारीख को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सांकेतिक रूप से भारत को इसकी जिम्मेदारी दे देंगे क्योंकि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में होना है। कई मायनों में खास है G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी का संबोधन हुआ और उस दौरान उन्होंने कई अहम बातें बताई, कई अहम बातें कही। यूक्रेन से युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा क्योंकि युद्ध को लेकर देखिए भारत पहले भी कहता रहा है कि कूटनीति से हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि इंडोनेशिया में है प्रधानमंत्री तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। तो हमारे साथ जेड तरार साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। जेड तरार साहब, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस मुलाकात को किस तरह से देखें, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात और गर्मजोशी से भरी वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों पर कोई जरा सा भी फर्क पड़ा है क्या? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया बंटी हुई दिखाई दी, 2 धड़ों में लगभग देश बंटे हुए दिखाई दिए, लेकिन भारत न्यूट्रल रहा और इस न्यूट्रल रुख का सभी ने तारीफ की। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जरा सा भी किंचित मात्र में कोई फर्क पड़ा क्या रिश्तों में? मैं ये कहूँगा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा ये शायद इंडिया न्यूट्रल था, वो अपनी जगह है। आपकी राय होगी, कोई लोग जो देख रहे हैं उन्होंने खुद अपने ही नज़र से देखा है इस सूरत हाल को। लेकिन जो अहम बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि असल में राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हमने रूस पे दबाव रखना है, हमने अपने दोस्तों पर दबाव नहीं रखना। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में जो 2 तरफा बाहमी है, जो गर्मजोशी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच, वो आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। और बल्कि अगर आप ये देखें कि हम किन किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया जो है, वो आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े वैश्विक मसले हैं इस वक्त, उन पर हम मिलकर काम करते हैं।
ज़रतरार साहब, देखिए एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन में ये मुलाकात हो रही है, लेकिन आप समझिए कि जो फाइनेंस सेनेटर हैं वो जिस दौरान हाल ही में 10 तारीख को 10 नवंबर को भारत आई थी, यहाँ पर उन्होंने निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की और उससे पहले जो अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया था, यानी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाला था भारत को, ये एक अच्छी पहल के तौर पर देखा गया। और उसके बाद ये मुलाकात जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है तो कई मायनों में खास खुद में हो जाती है। मेरे ख्याल में इसको अगर हम जरा करीब से देखें तो हम ये देखेंगे कि जितने भी प्रायोरिटीज हैं इस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन के, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ हो, यानी जो हमने तैयारी करनी है आने वाली महामारी के लिए, या जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को हमने मजबूत और सुरक्षित रखना है, ये इनके प्रायोरिटीज हैं राष्ट्रपति बाइडेन के। तो जितने भी प्रायोरिटीज हैं उन प्रायोरिटीज में इंडिया का एक नेतृत्व भूमिका है। तो उस लिहाज से आप देखें तो मेरे ख्याल में बहुत ही करीब से अमेरिका और इंडिया इस वक्त काम कर रहे हैं, और यही उम्मीद है कि G20 बैठक जो अभी जारी है, जो अभी हो रहा है इस वक्त बाली में, तो G20 में भी हम मिलकर काम करेंगे ताकि हम पूरी विश्व के जितने भी बड़े बड़े वैश्विक चुनौती हैं उनका हम हल ढूंढ सकें। ज़रतरार साहब, एक चीज और जानना चाहता हूं, कल की मुलाकात के बारे में मैं सवाल लेना चाहता हूं। शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब की मुलाकात हुई, इस मुलाकात को किस तौर पर अमेरिका देख रहा है? क्योंकि हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां बहुत बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि क्या होने वाला है। मैं जानना चाहता हूं वो तल्खियां कम हुई है, दोनों देश नजदीक आए हैं, जो तल्खी थी वो कम हुई है? राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हमने जो इस वक्त मुकाबला हम देख रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच, हमने बहुत सोच समझकर संभालना है इसको। राष्ट्रपति बाइडेन ये नहीं चाहते कि जो मुकाबला है वो लड़ाई झगड़ा में खत्म हो। तो उन्होंने शी जिनपिंग को बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हमारी रणनीति क्या है, किस रास्ते पे हम जा रहे हैं इस वक्त, और वो नहीं चाहते कि कोई भी गलत फहमी हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई कॉन्फ्लिक्ट बने। बिल्कुल, ज़रतरार साहब ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए हमने लगातार देखा है कि भारत विश्व स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ा है और भारत की जो विदेश नीति है उसकी हर तरफ तारीफ हुई है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह लगातार रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपना स्टैंड उन्होंने कायम रखा है, ऐसे में अमेरिका और भारत के रिश्ते आगे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रूस के खिलाफ था अमेरिका, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड कायम रखा और रूस से रिश्ते अपने उसी तरह से रखे जैसे थे। जहां तक रूस है, जैसे मैंने जिक्र किया, हम नहीं चाहते कि हम अपने दोस्तों पर दबाव रखें। मेरे ख्याल में राष्ट्रपति बाइडेन का पोजीशन, उनका सोच बहुत स्पष्ट है कि वो नहीं समझते कि जो रूस कर रहा है यूक्रेन में कि वो ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन नहीं बल्कि पूरी G7 और बाकी भी देश हैं इसमें जो समझते हैं कि आप मासूम लोगों पर मिसाइल नहीं भेज सकते। 21वीं सदी में आप पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर सकते। तो वो अपनी जगह है। जहाँ तक इंडिया और अमेरिका है, हमने बहुत करीब से काम करना है आने वाले साल में, बल्कि इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी भी लेना है, तो और भी हमने करीब से काम करना है आगे वाले दिनों में। ज़रतरार साहब, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फर्स्ट संबोधन में कहा कि इस युद्ध का हल निकाला जाना चाहिए, और अगर यूक्रेन की बात करें तो वहां के क्षेत्र को खाली कर दिया रूस ने, तो वहां पर चर्चा ये हो रही है कि क्या ये युद्ध अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है और ये युद्ध खत्म होने वाला है। अमेरिका किस तौर पर ये देखता है भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन का कि इसका हल निकाला जाना चाहिए? क्या हल दिखाई देता है अमेरिका को? और क्या ये युद्ध जो है खिरसौन से, चूंकि रूसी सेना वापस आई है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि युद्ध खत्म होने वाला है? अमेरिका के नजरिए से मैं जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में अफसोस की बात ये है कि ये युद्ध अब कई महीनों से चल रहा है, और कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो यूक्रेनी
सैनिक है, उन्होंने बहुत ही बहादुर तौर पर अपने देश को सुरक्षित में रखा। और ये एक खुशी की बात है कि वो रूस की सैनिक फोर्सेस को भी पीछे रख रहे हैं इस वक्त। लेकिन जहां तक कि युद्ध खत्म होने वाली की बात है, मेरे ख्याल में इस वक्त तो हम नहीं कह सकते कब वो खत्म होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है और जो हम यकीनी तौर पर देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन में, वो ये है कि इस वक्त पुतिन लगातार मिसाइल भेज रहा है, वो पावर स्टेशंस तक निशाना बना रहा है। और आपने भी देखा होगा कि क्या सूरत हाल है, उनके पास बिजली नहीं है, और बिजली और गैस नहीं है उस वक्त जबकि सर्दियां भी आ रहे हैं इस वक्त यूक्रेन में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक मुश्किल दौर से हम गुजरेंगे यूक्रेन में, और हमने यूक्रेन को सपोर्ट देना है, और पुतिन को एक आवाज में हमने कहना है कि ये गलत है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन में और मैं सवाल लेना चाहता हूं, क्या G20 समिट से कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बल्कि हम देखेंगे कि G20 के थ्रू बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, बहुत सारे जो हकीकत या हकीकी तौर पर हम देखेंगे, या कॉन्क्रीट जो आउटपुट्स हैं हम देखेंगे अगले 24 घंटे में। शायद वो यूक्रेन पर सब ना हो, लेकिन रास्ता तो होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए ज़ेड तरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ेड तरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि G20 समिट से कुछ कॉन्क्रीट निकलने की हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के 20 देश एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस समिट से कोई युद्ध का हल निकाला जाना चाहिए।